जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है, सरकारी लॉ कॉलेज है, आज आप उसकी फीस का चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग तो छोड़िए, जर्नल कैटेगरी के बच्चे भी उस पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 5 साल की लॉ की डिग्री अगर करने के लिए आपका बच्चा 2-3 लाख खर्च करके अगर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसके बाद उसकी फर्स्ट ईयर की फीस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर 4.25 लाख है। उसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है, खाने का खर्चा शामिल नहीं है, किताबों का ट्रांसपोर्ट का खर्चा शामिल नहीं है। उस खर्चे को अगर शामिल कर लिया जाए तो 5 साल की एक लॉ की डिग्री करने के लिए सरकारी लॉ कॉलेज से एक बच्चे को कम से कम 25 लाख रुपया चाहिए, और अगर 3 लाख रुपए उसका एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग का लगा लिया जाए तो 28 लाख आपके पास होगा तो आपका बच्चा लॉ की डिग्री कर पाएगा, अन्यथा वो बच्चा लॉ की डिग्री नहीं कर सकता। ये सरकारी लॉ कॉलेज की स्थिति है, चाहे वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की हो, चाहे नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर हो, चाहे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पुणे हो या बॉम्बे हो, जोधपुर हो। आप अपने बिहार का भी चार्ट उठा के देखिए, सरकारी लॉ कॉलेज की ये फीस है। उसी प्रकार सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी 4 साल की डिग्री है, एंट्रेंस एग्जाम पे 2-3 लाख खर्च होता है, एडमिशन के बाद फर्स्ट ईयर की फीस आप कहीं 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, वो 3 लाख तक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस है। उसमें हॉस्टल का खर्चा अलग है। सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो 4 साल की एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। हमने इसके ऊपर सर्वे किया कि जो SC ST के जो परिवार हैं उनकी सालाना, उनकी महीने की इनकम कितनी है, तो उनके पूरे परिवार की महीने की इनकम 5,000 रुपया महीने से लेकर 20,000 रुपये महीने के बीच है। अब आप जरा सोचिए, जिसके पूरे परिवार की इनकम 5,000 रुपये महीना से 20,000 रुपये महीना के बीच हो, उनके बच्चे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, सरकारी लॉ कॉलेज से, सरकारी मेडिकल कॉलेज से कैसे अपनी प्रोफेशनल डिग्री कर सकते हैं। इस हालात में वो बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, स्कॉलरशिप उनकी आती नहीं है। और प्राइवेट जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसका डाटा आपने देखा होगा। अभी राज्यसभा और लोकसभा की एक कमेटी है जो हायर एजुकेशन के ऊपर, विमेन एंड यूथ के ऊपर कमेटी है, जिसके चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है। उसने एक सर्वे किया कि जो प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें सिर्फ नलसाड़ यूनिवर्सिटी, अशोका यूनिवर्सिटी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी, उनके अधिकारियों से उन्होंने बुला के बात की, हायर एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, टेक्निकल एजुकेशन के ब्यूरोक्रेट से बात की, उन प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में जाके विजिट किया, पूरा डाटा कलेक्ट किया। आप जान के चौंक जाएंगे, और प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर अनुसूचित जाति के केवल 0.89%, यानी आप ब्यूरोक्रेट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, प्रोफेसर बन गए रिजर्वेशन से, उसके बावजूद इस दलित समाज के बच्चे 0.89% प्राइवेट प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, और अनुसूचित जाति के 0.53%। और ये रिपोर्ट बाकायदा संसद में रखी गई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने पहले की बात है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूट के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे 1% भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। यानी कि इतनी ज्यादा फीस है कि उसमें BA एक सिंपल कोर्स है, 6 साल की डिग्री, वो 6 साल की डिग्री का उसके कोर्स की पूरी फीस 60 लाख रुपए में, 60 लाख में एक डिग्री BA की। ऐसे हालात में आप अंदाजा लगाइए अनुसूचित जाति जनजाति की क्या स्थिति है, क्या उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। एक तरफ बात की जाती है कि क्रीमी लेयर इनके ऊपर भी लागू करो, तो जो लोग ऑलरेडी IAS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, उसके बाद भी वो भी अपने बच्चों की 60 लाख 50 लाख की खर्चा एक डिग्री करवाने के लिए नहीं कर सकते।